Hello बच्चों, welcome back to my channel. So this video is about an important update जिसके बारे में हम सबको confusion था कि CBSE के syllabus में बहुत सारे changes हुए हैं. तो let me clarify it for you. हमारे subject accountancy में क्या-क्या changes हुए हैं in grade 11th and 12th for the academic year 2026 and 27. Let us know the truth behind this update. Everything you need to know about the latest CBSE accountancy changes for grades 11th and 12th. Hey, so the good news is that there is no major change in the syllabus of accountancy for both the grades 11th and 12th. However, the chapters are same but the changes are in the examination pattern. तो इसका मतलब है कि कोई भी चैप्टर इस सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ है. The syllabus is same as it was in 2025 and 26. हमारा ना तो कोई चैप्टर इंक्लूड हुआ है और ना ही कुछ रिमूव हुआ है. तो फिर चेंज क्या है? Let us understand. तो एक्चुअल चेंज है हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न पे. अभी तक हमारे पास क्वेश्चन जो हम करते थे वो होते थे नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड. However, in the new examination pattern, more application based questions will come this time from now onwards. Case study based questions भी ज़्यादा आएंगे and questions to check our concept clarity भी बहुत ज़्यादा आएंगे. तो आइए जानते हैं कि क्लास 11th अकाउंटेंसी में 2025-26 के कंपैरिजन में 2026-27 के सिलेबस में क्या-क्या चेंजेस हैं. सबसे पहले जान लेते हैं चैप्टर्स. तो चैप्टर्स हमारे सेम हैं जो पिछले साल के सिलेबस में थे. सेम चैप्टर्स इस साल के सिलेबस में भी होंगे, लेकिन हमें अभी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, जिसके लिए हमें फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन पर खास ध्यान देना होगा. यानी कि हमारी जो स्कोरिंग होगी वो हमारी फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए की जाएगी. तो आइए अब जानते हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी सिलेबस में क्या नया है. तो 2026-27 के सिलेबस के अकॉर्डिंग या उनके चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारी जो एडजस्टमेंट्स हैं, हर बिग टॉपिक से एडजस्टमेंट पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि उसकी वेटेज ज़्यादा होगी. खास लॉन्ग चैप्टर्स जैसे कि फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इन सब में मेन टॉपिक्स में एडजस्टमेंट पर हमें खास ख्याल देना होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे. और दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की वेटेज पिछले साल से ज़्यादा होगी, तो हमें इस चैप्टर पर भी फोकस करना होगा. और जैसे कि हमने पहले देखा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा 2006-2007 ऑनवर्ड्स. इस साल से जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड फाइनल अकाउंट्स. तो हमें ज़्यादा स्कोर करने के लिए इन 4 टॉपिक्स को थरो प्रिपेयर करना होगा. अब जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप क्या मिस्टेक करते हैं. ज़्यादातर देखा गया है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें मैंने ये देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो सिर्फ लिमिटेड स्टडी करना चाहते हैं वो रट्टाफिकेशन पर ध्यान देते हैं. रट्टाफिकेशन मीन्स चीज़ों को रटना विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट. तो आप
आपको यही सजेशन है कि आप रटाफिकेशन ना करें, इनफैक्ट आप कॉन्सेप्ट को समझ के तैयार करें। दूसरा है इग्नोरिंग फॉर्मेट्स। चीज को समझने के साथ साथ हमें फॉर्मेट्स को भी ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स चीज कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं बट उनको फॉर्मेट थरो नहीं होता, जिसकी वजह से वो मार्क्स लूज करते हैं। एंड ऑफ कोर्स because it is a practical subject, so practice is a must. Accounts में other than theory is for limited marks. Majority of questions are from practical questions. So आपको practice की कमी पर ध्यान देना है कि आपको practice ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि अगर आप ये तीन चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो आप मार्क्स लूज करेंगे, फिर चाहे आपको कितना भी कॉन्सेप्ट समझ में आता हो। अगर आपने चीज़ों को रट्टाफाई करा है तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वेटेज इस साल से ज़्यादा होगी। अगर आपने फॉर्मेट्स ढंग से नहीं लर्न करे हैं तो अगेन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट आप मार्क्स लूज करेंगे। एंड ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ प्रैक्टिस तो आपका क्वेश्चन कभी सही होगा ही नहीं। इसलिए प्लीज अवॉइड दीज मिस्टेक्स। तो इस साल से आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आपकी 2026-27 की विनिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप जितना भी टाइम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, because everything else will fall into place if your concept is clear. Then followed by daily practice. As I told you, it's a practical subject, so practicing problem based question on daily basis is a must. And then when you are practicing it, please keep in mind that your presentation should be to the best. आप जितना अच्छे से अपने काम को, अपने आंसर को, अपने सोल्यूशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको करिए। प्रॉपरली फॉर्मेट बनाइए, प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाइए और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ अपने आंसर को प्रेजेंट करिए। तो कहते हैं ना, स्टडी स्मार्ट बट नॉट हार्ड। तो हमें यही पॉलिसी फॉलो करनी है। तो चलिए, आपकी इस नई जर्नी पर मैं आपके साथ हूँ। आपको मेरे चैनल पर मिलेगा फुल चैप्टर वन शॉट, यानी पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन इन अ सिंगल वीडियो, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट इन अ फ्लो। और दूसरा, आपको मिलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगी ऑन द चैनल। इसके बाद आपको पास्ट ईयर्स पेपर के सॉल्यूशंस भी दिखाऊंगी कि कैसे पास्ट ईयर्स पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं टू इम्प्रूव ऑन आवर प्रेजेंटेशन, and then which will take us to the 95% mark strategy. We will learn the strategy to crack accountancy paper with 95 plus. So start your 95 plus journey with me. Remember, learn smart, stay consistent, and for that, you have to subscribe now. See you in my next video.